नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल सापट प्रो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज आज एक MSI का बोर्ड के साथ आया हूँ जो कि है ACE110M Pro VH प्लस और इसका रैव है 1.0। ठीक है, तो गाइज ये जो बोर्ड है नो पावर कंडीशन में है और इसे हम रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो गाइज MSI मेरे लिए नया है तो मैं लाइव नहीं करूँगा इसका, लेकिन इसका क्या क्या हुआ, कहाँ पे हुआ, कैसे सोलर टोटल वीडियो में मतलब रेडी करने के बाद टोटली सब कुछ मैं डिटेल के मैं आपको समझा दूंगा क्या क्या हुआ टोटल जो भी इस बोर्ड में प्रॉब्लम था सब कुछ। लेकिन उससे पहले मैं इसका प्रॉब्लम थोड़ा देख लेते हैं। पावर ऑन करता हूँ, डिबग कर लगा दिया, कोई भी लाइट ग्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, और इसका फ़ोन पैनल में जो वोल्टेजेस है आप लोग देख सकते हो। फ़ोन पैनल का जो वोल्टेज है आप लोग देखो कितना आ रहा है। इसका फ़ोन पैनल है और इसका वोल्टेज है, सॉरी इसका एक प्रॉप ग्राउंड नहीं है। अभी अब देखो इसका वोल्टेज कितना आ रहा है। वन 1.2 वोल्ट। गाइस यही है, फ़ोन पैनल में वोल्टेज नहीं है और ये जो सेक्शन है इस ये भी स्टैंड बाई नहीं है। तो गाइस इसका पहला काम मुझे ये मतलब सॉल्व करना है इसका स्टैंड बाई सेक्शन का और वोल्टेज का। उसके बाद हम बोर्ड देखेंगे कि बोर्ड सही से काम करता है कि नहीं। ठीक है, तो गाइस मैं बोर्ड रेडी होने के बाद आपसे मिलता हूँ और पूरा डिटेल्स के साथ मैं आपको समझा दूंगा कि क्या पे क्या किया। ठीक है, तो गाइस जैसे कि ये जो बोर्ड है MSI का आप देखे थे जो स्टैंड बाई जिसमें नहीं था, तो बोर्ड सक्सेसफुली रेडी हो चुका है और इसका डिस्प्ले भी गाइस आ चुका है। तो गाइस ये बोर्ड का प्रॉब्लम कहाँ पे था, क्या प्रॉब्लम था और किस तरह से सॉल्व किया वो मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। वो भी मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना लिया है कहाँ कहाँ का प्रॉब्लम था। मैं सीधा प्रॉब्लम पे जाऊँगा और दिखाऊँगा कहाँ कहाँ पे इसका फॉल्ट था। ठीक है, तो गाइस ध्यान से सुनना। तो गाइज शुरू करता हूँ। इस बोर्ड का जब मैं चेक किया, ये अपना फ़ोन पैनल बना है यहाँ पे, तो यहाँ पे अपना वोल्टेज नहीं था जो कि 1.2 था, मैंने वीडियो में आपको दिखाया था। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने फ़ोन पैनल बनाया जो कि अपना आयो के 25 नंबर पिन पे कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं था, मुझे स्टैंड बाई वोल्टेज भी मेरे पे नहीं था। तो सबसे पहले मैंने किया इस पे नहीं, मैं स्टैंड बाई पे गया क्योंकि MSI मेरे लिए बिल्कुल नया है। तो जब मैं स्टैंड बाई की तरफ गया जो कि ऐसा 11 नंबर पिन पे बनता है, वो उसको जब ट्रेस करते हुए मैंने गया एक IC पे। ठीक है, जहाँ पे 5 वोल्ट डुअल इनपुट होकर 5 वोल्ट डुअल DUEL इनपुट होके 3 वोल्ट डुअल और SB पे कन्वर्ट होता है। ठीक है, वही वोल्टेज इधर उधर जाके कन्वर्ट होता है। तो वहाँ पे गया जो कि निकल रहा था उस IC के 6 नंबर पिन से, जो कि अपना यहाँ पे है वो IC। ठीक है, यहाँ पे जो IC है इसी के IC 6 नंबर पिन से 3 वोल्ट स्टैंड बाय आउट होता है। तब मैंने देखा इसका 6 नंबर पिन से 3.3 वोल्ट आउट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद मैं देखा इसका इनपुट कहाँ है। तो मैंने इसका इनपुट चेक किया कि अपना 3 वोल्ट जो यहाँ पे 1 2 3 नंबर पिन पे 5 वोल्ट डुअल आएगा और 2 नंबर से एनेबल होगा और 4 नंबर पे 5 वोल्ट रहेगा।
ठीक है। तो ए मेरा 4 नंबर पे तो 5 वोल्ट बन रहा था, लेकिन 3 पे कुछ भी वोल्टेज नहीं था और 2 नंबर पे भी इनेबल नहीं बन रहा था। क्यों नहीं बन रहा था? ये जो इनेबल पे ना एक मॉसफेट लगा था, जो कि एन चैनल मॉसफेट है, जो कि गीगाबाइट के बोर्ड में बहुत सारा देखने को मिलता है, 2N7002, जिसको 7002 के नाम से सारे कहते हैं, ठीक है। तो उस मॉसफेट के गेट पे वोल्टेज आ रहा था 5 वोल्ट, जो कि ट्रिगर होके ग्राउंड ऊपर उठ रहा था और यहाँ पे ग्राउंड कर रहा था। तो मैंने इसको रिमूव किया पहले बोर्ड से। रिमूव करने के बाद भी यहाँ पे 2 नंबर पे अपना इनेबल नहीं बना। मैंने डिटेल बाद में गया, मैं चेक कर रहा था जस्ट। उसके बाद देखा इसका जो 5 वोल्ट डुएल आ रहा है यहाँ से, इस आईसी से। ये डुएल मॉसफेट लगा हुआ है। मुझे बोर्ड को मैंने जब अपने ग्रुप में डाला था, इस सेक्शन को मार्क करके भेजा था, तो इस सेक्शन में एक डुएल मॉसफेट लगा था। तो ये जो उसका 1 2 3 4 1 2 3 4 जो है वो है, एक है अपना एक मॉसफेट जो कि एन चैनल है, उसका गेट है, सोर्स है, 2 है उसका गेट, और जो 3 है वो पी चैनल का सोर्स है, और 4 है पी चैनल का गेट। तो जैसे कि हमें पता है पी चैनल को मतलब वोल्ट पास करने के लिए लो वोल्ट है, नेगेटिव सिग्नल चाहिए होता है, तो तब वो आउट करता है, मतलब नेगेटिव जो ड्रेन से आउट करता है, ठीक है। तो मतलब एन चैनल में क्या होता है, हमें वोल्टेज को ड्रेन में इनपुट कराना होता है और सोर्स से आउट करना होता है, और पी चैनल में हमें सोर्स में भी वोल्टेज डालना पड़ता है, ड्रेन से आउट होता है। तो जैसे कि मुझे देख पा रहा था, इसका जो एन चैनल का सेक्शन है, ये दोनों का सोर्स और गेट दोनों में 5 वोल्ट बराबर था, ताकि वो पास नहीं हो रहा था। तो मैंने जब देखा इसका 4 नंबर पे सिग्नल कहाँ से आ रहा है, तो देखा इसका 4 नंबर का गेट ये वाला आईसी बोलो कुछ भी बोलो, इससे कनेक्टेड था। तो मैंने फिर गया इस आईसी पे और इस आईसी का रिक्वायरमेंट चेक किया। रिक्वायरमेंट जब चेक किया तब देखा इस आईसी में 5 वोल्ट स्टैंड बाई जो कि आ रहा था 2 नंबर पिन पे, एक रजिस्टर हो गया 2 नंबर और एक रजिस्टर हो गया 4 नंबर पे। गाइस ध्यान से सुनना, यहाँ पे ना मतलब एमएसआई के बोर्ड में ऐसा कुछ करके रखा है, एक इनपुट 5 वोल्ट एक रेजिस्टेंस के थ्रू 2 नंबर पे दे रहा है और एक रेजिस्टेंस के थ्रू 4 नंबर पे दे रहा है। तो जैसे कि इसका क्या बोलूँ, इसका मतलब गेट इनेबल था, एक ग्राउंड हो गया था, मतलब इसका जो ड्रेन ग्राउंड हो गया था और ये 4 नंबर जो है एक ग्राउंड हो गया था, और वोल्टेज यहाँ से पास नहीं हुआ था, मतलब यहाँ पे स्टेबल नहीं हो रहा था, सीधा ग्राउंड हो रहा था। जिसके कारण क्या है, सीधा यहाँ से 2 नंबर पे ये 5 वोल्ट आके सीधा 7 नंबर से यहाँ पे पास हो रहा था। तो मैंने जस्ट इसको रिमूव कर दिया। इसको जब भी रिमूव कर दिया, यहाँ पे 5 वोल्ट सप्लाई बनने लगा, अभी नेगेटिव सिग्नल की यहाँ पे आने लगा और ड्रेन से आउट होके अपना 3 वोल्ट स्टैंड बाई बी बनने लगा, ठीक है। तब भी जब मैंने देखा कि मेरा बोर्ड पे 3 वोल्ट स्टैंड बाई बनने लगा, मैं ट्रिगर करने गया, लेकिन तब भी मेरा बोर्ड ट्रिगर नहीं हुआ, क्योंकि ये फ्रंट पैनल पे तब भी 1.2 वोल्ट था, 3 वोल्ट नहीं आ रहा था। तो 3 वोल्ट कैसे होगा? तो ये जो यहाँ पे एक 6 लेग का ऐसा एक रेगुलेटर दिया हुआ था, बिल्कुल इस तरह का छोटा सा, इस तरह का छोटा का एक रेगुलेटर, मैं क्लोज में लाके दिखाता हूँ। इधर ये ऐसा लगा था एक, ठीक है। तो इसका मैं बड़ा करके मैं छोटा ड्राइंग करके दिखाता हूँ। ये एक रेगुलेटर है ऐसा ही बड़ा वाला, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर। तो गाइस मैंने जब इसको चेक किया, एक मिनट कुछ, तो यहाँ पे इसका जो रिक्वायरमेंट था ये था से अपना इनपुट वाला पिन, जिसमें कि अपना 5 वोल्ट स्टैंड बाई अवेलेबल था। और ये जो 3 नंबर वाला पिन है,
इस पे अपना क्या होता है, ये पिन अपना बैटरी वी बैट का सिग्नल होता है ना, जो कि 3.3 का होता है, मतलब 2.9 से 3.3 के आसपास में बीच में होता है, क्योंकि बहुत सारा सर्किट होके आता है। वो सप्लाई लगभग 2.9 टू 3.2 इसके बीच में होगा, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट था। और ये जो 2 नंबर पिन ये था ग्राउंड, GROU ग्राउंड, ठीक है। ये तीनों प्रेजेंट था, यहाँ पे आउट नहीं हो रहा था, मतलब यहाँ पे कम आउट हो रहा था, मतलब यहाँ पे 1.2 वोल्ट आउट हो रहा था। और ये है उसका फीडबैक वाला पिन। तो फीडबैक ये पे जो वोल्टेज आउटपुट हो रहा था, तो वहाँ से एक रेजिस्टेंस दे के और एक रेजिस्टेंस था ग्राउंड, ये दोनों के बीच में से एक सिग्नल, मतलब एक वोल्ट लेके यहाँ से कनेक्टेड था। एक रेजिस्टेंस ये शायद था 10K का, और ये शायद था 3.2 का आसपास का, ऐसा कुछ रेजिस्टेंस था, K का रेजिस्टेंस था। तो मैंने चेक किया था, तब मुझे लगा कि ये रेगुलेटर खराब है, एक LDO रेगुलेटर है, एक LDO रेगुलेटर है। मुझे लगा रेगुलेटर पे वोल्ट आउट नहीं हो रहा है, मतलब इसके इनपुट मिल रहा है, एनेबल मिल रहा है, फिर भी आउट नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है शायद ये रेगुलेटर खराब है। मैंने दूसरे MSI के बोर्ड से एक सेम पिन कॉन्फ़िगरेशन का, मतलब सेम पिन है, देख के एक लगा दिया। लगाने के बाद साथ में यहाँ पे जब भी मैंने चेंज करने के साथ ही यहाँ पे 3.3 बनने लगा, ठीक है। और मेरा बोर्ड ट्रिगर भी होने लगा। गाइस ट्विस्ट की बात इसके बाद है, जो लोग यहाँ तक सुन के भाई वीडियो को छोड़ रहे हैं, उनको बता रहा हूँ ट्विस्ट की बात इसके आगे है। इसके आगे क्या हुआ, थोड़ी देर के चलने के बाद मैंने क्या किया, बोर्ड को बंद करके रखा, और आधा घंटे बाद जब बोर्ड को फिर से चलाया, फिर से वहाँ पे 1.2 वोल्ट आ गया, इस पिन पे फिर से 1.2 वोल्ट आ गया। तो गाइस इतने जल्दी रेगुलेटर खराब तो नहीं हो सकता। फिर क्या हुआ ऐसा जो कि यहाँ पे वोल्टेज 1.2 के आसपास हो रहा था। तो अब मैंने देखा इसका, जब ये हो रहा था तब इसका फीडबैक, मतलब क्या बोलते हैं, जो फीडबैक जो होता है पिन, उस पर भी वोल्ट का कुछ लोचा हो रहा था। तो मैं इसका बोर्ड व्यू पे फिर से गया और देखा कि मतलब यहाँ से वोल्टेज कहाँ जा रहा है। तो मैंने देखा सिर्फ वही जगह पे जा रहा है, और इसका फीडबैक पे ये जा रहा है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहला काम किया, मैं कंफर्म नहीं था कि इससे हो जाएगा, लेकिन हो गया है। यहाँ पे जो रजिस्टर दिया हुआ है, जो कि वोल्टेज डिवाइडर का काम करता है, मतलब अपना इनपुट मानो एवरीथिंग, कुछ इनपुट होगा, 3.3 वोल्ट इनपुट हो रहा है, और ये इनपुट के एक रजिस्टर है जो कि 10 किलो ओम्स का है, और एक रजिस्टर है जो कि ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, और जो कि है 3 पॉइंट समथिंग कुछ वोल्ट का है, किलो ओम का है। और इसके बीच में से जो वोल्टेज मतलब डिवाइड होकर निकलता है, वो होता है फीडबैक। तो मैंने जब मल्टीमीटर से चेक किया, ये जो रेजिस्टेंस है ये थोड़ा बहुत पास दिखा रहा था। इस पेन लीक हो गया और इससे इंक निकल रहा है, जो कि मेरे हाथ में पूरा का पूरा चिपक लग गया। एक मिनट। और गाइस ये जो रेजिस्टेंस था ये लगभग कुछ हद तक सही दिख रहा था मुझे। और ये जो 10 के का रेजिस्टेंस था, ये कभी कभार 2.5 के, कभी कभार 1.7 के, कभी कभार 1.9 के वगैरह वगैरह दिखा रहा था। तो मैंने मेरे दूसरे बोर्ड से एक 10 के का रेजिस्टेंस यहाँ पे इसे उठा के लगा दिया। लगाने के साथ साथ यहाँ पे 3.3 वोल्ट जो था, ये जो रेगुलेटर को ऐसे चेंज किया, वहाँ पे 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई कॉन्स्टेंट हो गया और अपना बोर्ड पे सक्सेसफुली डिस्प्ले भी आ गया। और तब से मैं रात में ऐसा काम किया, सुबह उठ के फिर से चेक किया, बोर्ड बिंदास चल रहा है, कोई भी दोबारा परेशानी नहीं है। अभी दोस्तों और एक चीज़ छूट गई है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ।
ये जो दोनों बोर्ड में तो लगा था, तो कंपनी ने क्यों लगाया? अगर यहाँ पे गेट पे आना ही है तो क्यों लगाया? तो गाइस यहाँ पे एक और ट्रिक है, मतलब जब भी यहाँ पे 3.3 वोल्ट बनेगा, मतलब फ्रंट पैनल पे यहाँ पे रेगुलर जब 3.3 वोल्ट ये आयो को देगा, तब आयो की 45 नंबर पिन से और एक वोल्ट आउट होगा, ठीक है, और एक वोल्ट आउट होगा जो कि एक मॉसफेट के ड्रेन से कनेक्टेड है, सॉरी गेट से कनेक्टेड है एक रेजिस्टर के थ्रू, और उसका ड्रेन से एक वोल्टेज कनेक्टेड है वो रेजिस्टेंस के थ्रू, जो कि अपना 5 वोल्ट स्टैंड बाई है। जब भी ये वोल्ट यहाँ पे ट्रिगर करेगा, अपना ग्राउंड ये ऊपर उठेगा, और ऊपर उठने के साथ साथ ये जो रजिस्टर दिया हुआ है, एक हिस्से पे 5 वोल्ट स्टैंड बाई है और दूसरे हिस्से पे नेगेटिव हो जाएगा, वोल्टेज से पास नहीं होने देगा। मतलब मानो कि एक रेजिस्टेंस की एक हिस्से पे यहाँ पे ग्राउंड है, ये एक रजिस्टर है, एक हिस्से पे ग्राउंड है और दूसरे हिस्से 5 वोल्ट स्टैंड बाई, तो वोल्टेज ऐसे पास नहीं हो जाएगा, वोल्टेज यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो जब भी स्टेबल हो जाएगा, ये जो ड्रेन है, ये ड्रेन टोटली वो जो पहले वाला जो आईसी था जिसका 4 नंबर पिन के साथ एक मॉसफेट लगा हुआ था, और ये वाला जो आईसी था जो पहले बताया जिससे 3.3 वोल्ट आउट हो रहा है, उसका 2 नंबर पिन के साथ मॉसफेट था, ये दोनों का गेट और इसका ड्रेन आपस में जुड़ा हुआ है। समझा पाया? मतलब ये दोनों का जो मॉसफेट है, इन दोनों का गेट, ये वाला जो आयो से जो 45 नंबर पिन से जो वोल्ट निकलता है और जिस मॉसफेट को ट्रिगर करता है, उसी मॉसफेट के ड्रेन से निकलता है, सॉरी कनेक्टेड है। तो असल में फंडा ये हुआ, जब भी ये 3.3 वोल्ट देगा तभी ये मॉसफेट है जो 45 नंबर पिन से कनेक्टेड है, वो ट्रिगर होना ही है, उसे ट्रिगर होना ही है, क्योंकि अगर वो ट्रिगर नहीं होगा तो ये दोनों वोल्ट ग्राउंड कर देगा, बोर्ड पे 3 वोल्ट स्टैंड बाई बनेगा नहीं। लेकिन इस किस में मेरे साथ क्या हो रहा था, ये 1.2 वोल्ट दे रहा था ये रेगुलेटर, और जिसके कारण ये 45 पिन से वोल्ट आउट नहीं कर रहा था, और ये जो 5 वोल्ट स्टैंड बाई सीधा यहाँ से पास होकर इन दोनों को ट्रिगर कर रहा था, जिसके कारण स्टैंड बाई भी टोटल आउट हो गया था। तो वापस से मैंने ये दोनों जो क्या बोलते हैं, दोनों जो क्या बोले इसको मॉसफेट है, वापस लगा दिया और इसको मैंने जोड़ दिया। तो मैं दिखाता हूँ ये दो मॉसफेट कहाँ पे लगा हुआ है और वो रेगुलेटर भी कहाँ है। गाइस, ये जो आयो के 45 नंबर पिन से ये जो मॉसफेट है, ये है अपना ये वाला, अब देख सकते, ये है अपना ये वाला, ठीक है। और अपना जो 3 वोल्ट डुअल का जो क्या बोलते हैं आईसी है, वो है अपना ये वाला, और उसका मॉसफेट है ये। और ये जो आईसी है जो डुअल के साथ में कंट्रोल होता है, ये वाला जिसके 4 नंबर पिन से मॉसफेट कनेक्टेड है, वो अपना यहाँ पे है, देखो यहाँ पे ये रहा, और यहाँ से उसका मॉसफेट। तो ये छोटा सा चीज़ है जो मैंने बहुत टाइम से मैंने टोटली आपको समझाया कि किस तरह से इसका करंट फ्लो होता है, और एक वोल्टेज मिसिंग होने से पूरा का पूरा कैसे बंद होता है। एमएसआई के बोर्ड में ये शायद मतलब बोर्ड की सेफ्टी के वजह से ऐसे करके रखा है, या फिर कुछ और भी हो सकता है, पता नहीं क्यों। लेकिन ये था टोटल इस बोर्ड का मैंने जो काम किया है, जो एक एक करके टेस्ट किया है, थोड़ा टेस्ट का रिजल्ट टोटली मैंने आप लोगों को बता दिया। और इसका प्रॉब्लम था वीडियो के पहले मैं आपको दिखा दिया, ठीक है। तो बोर्ड को एक बार रीस्टार्ट करके देखता हूँ कैसे रीस्टार्ट होता है कि नहीं सही से। गाइज, ये बोर्ड सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस को रेगुलेटर को मैंने चेंज किया, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था 10K का उसको भी मैंने रिप्लेस किया, तब जाके अपना बोर्ड स्टेबल हुआ है। ये था टोटल केस स्टडी। अगर केस स्टडी आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल में बने रहना। गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।